हेलो एवरीवन और वार्म वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 2 अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। अभी मैं आपको ये ब्रीफ करना चाहूँगी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अपामार्ग तंडुलीय क्या है। फिर इसमें पंचकर्म अर्थ द्रव्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनके यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे पूर्व कर्म और लास्ट में युक्ति का महत्व। अब इस चैप्टर में ना अष्टविंशति यवागु भी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसको मैं सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि उसमें ना मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाने वाली हूँ कि कैसे इन यवागों को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने उसका पार्ट 2 क्रिएट कर दिया है। तो पार्ट 1 में हम लोग पंचकर्म अर्थ द्रव्य संग्रह, पूर्व कर्म और युक्ति का महत्व देखने वाले हैं। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अपामार्ग तंडुल क्या है। तो अपामार्ग तंडुल क्या है? अपामार्ग जिसको चिड़चिड़ा भी बोलते हैं, इस प्लांट का इमेज मैंने अटैच कर दिया है, आप इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। इसको बोला गया है श्रेष्ठ विरेचक, और अपामार्ग तंडुल है अपामार्ग का बीज, वो भी भूसी रहित बीज। ठीक है, तो अपामार्ग को शिरोविरेचन के लिए श्रेष्ठ बताया गया है, और पंचकर्म में भी शिरोविरेचन को पहले नंबर पे इसलिए रखा गया है क्योंकि दीर्घ जीवन के लिए शरीर के उत्तम अंग शिर का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। ठीक है, और हमारे शरीर में जो शिर है वो उत्तम अंग होने की वजह से शिरोविरेचन द्रव्य को सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर में। और शिरोविरेचन के लिए भी बेस्ट कौन है? अपामार्ग तंडुल। अब एक चीज़ और बताऊंगी कि जैसे दीर्घ जीविती अध्याय में हम लोगों ने मुलिनी फलिनी हमने पढ़ा, तो उसके जो द्रव्य हैं वो पंचकर्म में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो शेष रह गए थे द्रव्य वो अपामार्ग तंडुलीय अध्याय में है। अब हम लोग देख लेते हैं कि शिरोविरेचन द्रव्य, उनके यूज़। तो शिरोविरेचन द्रव्य में सबसे पहले अपामार्ग बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले पेन डाउन कर लीजिए, श्रेष्ठ शिरोविरेचक अपामार्ग को बोला गया है, इसीलिए फर्स्ट नंबर पे इसको प्लेस किया गया है। तो अपामार्ग। फिर है त्रिकटु, पिपली मरिच शुंठी हरिद्रा द्वय, दारू हरिद्रा हरिद्रा। फिर है आपके लवण द्वय, सैंधव सोवर्चन, विडंग शिग्रू शरशब सुरसा हरेणुका शिरीष बीज, लशुन ज्योतिषमती, तुम्ब्रू अजाजी अजगंधा, पीलू बीज, एला पृथ्विका श्वेता कुठेरक और फड़िजक। इन द्रव्यों का यूज़ कहाँ करना है? तो अगर शिर में भारीपन है, शिर शूल है, पीने से यानी राइनाइटिस जैसी प्रॉब्लम आ रही है, अर्धाव भेदक है, कृमि व्याधि, अपस्मार, घ्राण नाश यानी कि गंध का ज्ञान ना हो पाना, प्रमोह यानी कि मूर्छा हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो द्रव्य होते हैं ना, ये काफ़ी बेनिफिशियल पाए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया शिरोविरेचन द्रव्य के बारे में, जिसमें हमने 25 द्रव्य पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वमनार्थ द्रव्य। अब वमनार्थ द्रव्य में ना 10 द्रव्य हम लोग देखेंगे, जिसमें 6 आपके जो षडवामक के अंडर में आ गए। फिर है मधुक, पिपली, निम्ब और एला। अब षडवामक में भी कौन आ जाते हैं? तो षडवामक में आता है मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटच और कृतवेधन। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आप देखिए, वमनार्थ द्रव्य के लिए सबसे पहले मदन फल की बात की गई है। तो मदन जो है वो श्रेष्ठ वामक है, इसलिए यहाँ पे रखा गया। और श्रेष्ठ में इन लोग को रखने का रीज़न ये है, जैसे मदन को श्रेष्ठ वामक इसलिए बोला गया क्योंकि इनके जो उपद्रव होते हैं ना, अल्प होते हैं, अल्प उपद्रवी होता है। तो जो वामक द्रव्य जो हमने 10 द्रव्य देखे हैं, इनका यूज़ कैसे करना है कि जब भी आमाशय में कफ और पित्त उत्क्लेश होने लगे तब इन द्रव्यों का यूज़ करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विरेचन उपयोगी द्रव्य। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं त्रिवृत। तो त्रिवृत जो कि अग्रय में बोला गया है, त्रिवृत सुख विरेचना नाम, यानी कि सुख विरेचन कराने वाला कौन है? त्रिवृत, इसीलिए इसको फर्स्ट नंबर पे प्लेस किया गया है। तो इसमें विरेचन द्रव्य में टोटल 17 द्रव्य बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है त्रिवृत त्रिफला। त्रिफला में आ जाएगा विभीत की, आम्ल की, हरित की, दंती, नीलिनी, शप्तला, वचा, कंपिलक, गवाक्षी, शीरणी, उत्कीरिया, पीलू, आरगवत, द्राक्षा, द्रवंती, निचुल। ठीक है, तो ये आपके टोटल 17 द्रव्य हो गए। अब इनका उपयोग कैसे करना है? पित्त, कफ पित्त
और पित्ताशयगत दोषों को हम लोगों को विरेचन से दूर करना चाहिए। लेकिन जो पक्वाशयगत दोष होते हैं ना, जैसे कि वात पित्त कफ अगर हैं, तो इनको वस्ती के द्वारा निकालना चाहिए। तो और श्लोक नंबर 10 में आप ये देख सकते हैं कि पक्वाशयगते दोषे विरेकार्थ प्रयोजित। तो यहाँ पे पहली बार विरेचन के लिए विरेक वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसको भी आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं कि विरेक जो है सबसे पहली बार कहाँ पे प्रयोग हुआ है वर्ड, चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 10। अब नेक्स्ट हम लोग स्थापन अनुवासन वस्ती के जो द्रव्य है ना उनको एक साथ ही पढ़ेंगे। तो टोटल जो है स्थापन और अनुवासन द्रव्य को जोड़ा जाए तो उसमें 29 द्रव्य हैं, जिसमें 10 मूल द्रव्य हैं, जिसमें लघु पंचमूल और बृहत पंचमूल आ जाएंगे। अब बृहत पंचमूल में आपका बिल्व, अग्निमंथ, शिवनाग, पाटला, गंभारी आ जाता है, और लघु पंचमूल में शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षुर आता है। उसके अलावा पंच लवण है, चतुर्स्नेह है, मदन, पलाश, पुनर्नवा, गुड़ूची, यव, एरंड, बला, कोल, कुलथ, कृत्रण है। तो ये टोटल आपके 29 द्रव्य हो गए। अब इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे पंचकर्म करने से पहले ना जब पूर्व कर्म करते हैं तो स्नेहन, स्वेदन और शोधन से लाभ क्या होता है, इसका रेफरेंस मैंने चरक सिद्धि स्थान चैप्टर नंबर 6 से लिया है। तो उसमें बताया हुआ है कि जिस प्रकार चिकने पात्र से जल बिना परिश्रम के ही गिराया जाता है, ठीक उसी प्रकार स्निग्ध शरीर से औषध द्वारा कफ आदि जो दोष होते हैं वो निकल जाते हैं। जिस प्रकार गीली लकड़ी को अग्नि चारों तरफ से सुखाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार स्निग्ध पुरुष के शरीर में स्थिर दोष को श्वेद अपने स्थान से विचलित कर देता है। जिस प्रकार कपड़े की मैल, छार, सोडा आदि से उत्कृष्ट उभाड़ होकर जल के द्वारा निकाला जाता है, उसी प्रकार स्नेहन और स्वेदन से उभड़े हुए मल संशोधन औषध के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। इसलिए जो पंचकर्म से पूर्व स्वेदन आदि पूर्व कर्म हैं, इनको सम्यक रूप से करने का निर्देश दिया गया है। चरक सूत्र चैप्टर नंबर 2 15 श्लोक के द्वारा ये समझाया जा रहा है। और इसमें जो है मात्रा और काल का विचार करना है जब भी पंचकर्म का प्रयोग कर रहे हैं तो ठीक है। अब इसी में आपका एक पॉइंट आता है कि युक्ति का महत्व क्या है। यहाँ पे जो युक्तिज्ञ चिकित्सक होते हैं ना, जो हर एक फैक्टर्स को देख करके ठीक से डायग्नोसिस करके सही ट्रीटमेंट करते हैं, उनको इम्पोर्टेंस दी गई है। यानी युक्तिज्ञ चिकित्सक को श्रेष्ठ बताया गया है इन कंपैरिजन टू द्रव्य ज्ञानी या फिर औषध ज्ञाता को। कहाँ पे यूज़ करना है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि जो औषध की सम्यक युक्ति है वो मात्रा और काल पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये था अबाउट दिस चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने देख लिया पंचकर्म, अर्थ, द्रव्य संग्रह, शिरोविरेचन, वमनार्थ, विरेचन द्रव्य, स्थापन और अनुवासन वस्ती हमने देखी। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने पूर्व कर्म भी देख लिया और जो युक्तिज्ञ चिकित्सक है ना, वो उसकी इम्पोर्टेंस को भी यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अष्टविंशति यवाग। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, और हाँ कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इवन कोई अगर सजेशन है वीडियो को लेकर के तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।